अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप के ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो मेथड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने रिसेंटली बात की थी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। रिसेंटली ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बात की थी। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं? लाइक मेथड ओवरलोडिंग ये होता है कि हम सेम नेम से और डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के साथ कुछ मल्टीपल फंक्शंस जो हैं, कुछ मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर देते हैं और फिर उन्हें हमें जब मेन फंक्शन में कॉल करनी होती है तो बार बार जो है वो नेम हमें उन चीज़ों के, उन फंक्शंस के, उन मेथड्स के याद नहीं रखने पड़ते। सेम नेम के साथ सेम फंक्शनैलिटी होगी तो हम उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं ईजिली। और पैरामीटर लिस्ट हमने जिस हिसाब से क्रिएट की होगी उस हिसाब से हम लोग उसमें पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं। तो अगर हम सेम नेम के साथ मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो उन्हें कॉल करने में हमें ईजी पड़ेगा। और लाइक हमें उनका नेम जो है वो भी याद नहीं रखने पड़ेंगे कि अगर हम 10 फंक्शंस, अगर 10 मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं तो अगर सेम नेम से होंगे तो एक ही नेम से काम हो जाएगा। लेकिन 10 नाम अगर आप अलग अलग रखेंगे तो आपको वो 10 नेम याद रखने पड़ेंगे। तो इस चीज़ में हमें फ़ायदा देता है मेथड ओवरलोडिंग। तो ये काम किस तरह से करता है, लाइक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक मेथड है जिसका डेटा टाइप है इंट और नेम है ऐड, और ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। मैं कह रहा हूँ इंट ए और इंट बी ये एक्सेप्ट करेगा एज पैरामीटर और रिटर्न कर देगा ए प्लस बी, दैट्स इट। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट का। obj इक्वल्स टू टेस्ट। यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो ये आपको जो है वो एरर रिटर्न करेगा। तो system.out.println और इसके अंदर अब हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए फंक्शन कॉल करते हैं ऐड और इसको कुछ पैरामीटर्स जो है वो पास कर देते हैं। सिंपल। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक कुछ भी खास नहीं किया, जस्ट एक ऐड का मेथड क्रिएट किया और ऐड मेथड जो है वो दो वैल्यूज़ का सम जो है वो रिटर्न कर रहा है और इसे हम लोग कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो आप लोग ज़रा देखिएगा, कंसोल के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 11। तो अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं और मैं यहाँ पर एक पैरामीटर और पास कर दूं और अब अगर मैं इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूं तो ये मुझे एक एरर रिटर्न कर रहा है, मेथड ऐड इन क्लास टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। तो रिक्वायर्ड जो है वो डबल इंट है, लेकिन हम लोग उसे जो पास कर रहे हैं वो ट्रिपल इंट है, यानी कि 3 इंट की वैल्यूज़ हम लोग पास कर रहे हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो डिफरेंट है। लाइक हमने फंक्शन मेथड के अंदर हमने जो पास की वो 2 आर्ग्यूमेंट्स थे और यहाँ पर हम जब उसे वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो 3 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे ऐड टू के नाम से, या फिर मैं कहता हूँ कि ऐड टू, और इससे हम लोग जो है वो 3 वैल्यू जो है वो पास कर देंगे, इंट बी, इंट सी, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी। सिंपल। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। हमें सेम एरर वापस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इस फंक्शन को यूज़ किया ना कि इस मेथड को यूज़ किया, ना कि इस मेथड को। अब इस मेथड को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड टू को कॉल करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर हम लोग छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, लाइक 2 ही मेथड है इसके अंदर, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हैं, लाइक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम लोग बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे जो है वो मेथड्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बहुत सारी क्लासेस को मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें मेथड ओवरलोडिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है। तो अब अगर मैं यहाँ से ये 2 हटा दूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैंने 2 हटा दिया। अब हमारी जो है वो रिटर्न टाइप सेम है, इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। नेम जो है वो हमारा सेम है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पास किए हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स। और ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और, चलें ठीक है उसे बाद में करते हैं, पहले इसे कंपाइल एंड रन करते हैं।
मैं इसे कंपाइल करता हूँ और अब हम लोग इसे रन करते हैं। तो देखें हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 18। अब हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास किए, लेकिन 3 पैरामीटर्स पर भी हमें एरर नहीं मिल रहा, बल्कि इस फंक्शन की जगह इस मेथड की जगह ये मेथड कॉल हो रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है 3 वैल्यूज़ का सम। अब अगर मैं यहाँ पर इसी तरह का एक और मेथड क्रिएट कर दूँ जिसका नाम सेम ही होगा और ये एक और पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा इन सब का सम d। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर पास कर दूँ, एक और 7, और अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमें क्या यहाँ पर आउटपुट मिलता है। वैसे एरर तो कोई नहीं मिला और हमें 25 जो है मिल गया, यानी कि इन 4 पैरामीटर्स का सम उसने हमें रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एक एक पैरामीटर में सबके अंदर कम कर देता हूँ, तो अब हमारे पास यहाँ 4 पैरामीटर्स हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2, और हमारा जो फंक्शन है इसके ऊपर आप गौर करिए, मेथड जो है सेम नेम के साथ है। हमें बार बार डिफरेंट नेम जो है वो पुट नहीं करने पड़ रहे, डिफरेंट नेम्स जो है वो याद नहीं करने पड़ रहे। हम एडिशन का मेथड जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं नंबर्स के ऊपर, तो हम लोग ऐड नेम से ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फिर हम उसे 4 पैरामीटर्स पास कर दें, 3 कर दें या 2 कर दें, कोई उसके अंदर मसला नहीं आने वाला। अगर हम लोग इसे कंपाइल एंड रन करते हैं कोई एरर हमें नहीं मिला और हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 25, 18 एंड 11। तो ये मतलब कि हमें फ़ायदा होता है मेथड ओवरलोडिंग के साथ। हम लोग सेम नेम को यूज़ करते हुए मल्टीपल मेथड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें हमें मतलब कि कोड मैनेजमेंट उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है और हमें जो है वो टोटल मेथड्स के नेम भी याद नहीं रखने पड़ते। अगर हमारी जैसे कि यहाँ पर फंक्शनैलिटी सेम है, सारे के सारे मेथड जो है वो एडिशन का ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर के चांसेस जो है वो मिनिमम होंगे, क्योंकि मैं कम से कम 2 नंबर्स को तो ऐड करवाऊंगा। जब मैं 2 नंबर्स का इनपुट दूंगा तो मेरा ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, 3 नंबर्स का सम करवाऊंगा तो मेरा ये मेथड कॉल हो जाएगा। अगर 4 का करवाऊंगा तो ये मेथड कॉल हो जाएगा, सिंपल। तो अगर इससे भी ज़्यादा का करना चाहते हैं तो उसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक हमें पेरीमीटर लिस्ट जो है उसमें कुछ मतलब एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, एरे में इनपुट लेना पड़ेगा और फिर एरे के जो होंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे उन्हें सेपरेट करके ऐड करना होगा और फिर उसका सम जो है वो रिटर्न करना होगा। तो इस तरह से हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स का इनपुट लेकर भी हम लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया इस चीज़ के बारे में, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपसे ये मतलब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसकी डेटा टाइप, हम लोग यहाँ पर अब डेटा टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप्स किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर इंटीजर रिटर्न कर रहा है, अब यहाँ पर अगर मैं फ्लोट दे दूँ तो ये रन करेगा या नहीं करेगा, और यहाँ पर अगर मैं डबल दे दूँ तो अब ये बेसिकली हम लोग इंटीजर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटीजर ही रिटर्न कर रहे हैं, सब कुछ तो इंटीजर में ही हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप रख रहे हैं फ्लोट, यहाँ पर रिटर्न टाइप रख रहे हैं डबल। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो क्या ये वैलिड होगा, चलें देख लेते हैं। इसे मैं कंपाइल करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो ये बिल्कुल वैलिड है। वैलिड क्यों है अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इंटीजर ही रिटर्न करवा रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लोग इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट के अंदर, जो कि पॉसिबल है जावा में। टाइप प्रमोशन के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, हम लोग इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटीजर को यहाँ पर उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया, यहाँ पर रखते हैं 18.0 जो है वो हमें आउटपुट मिला। और यहाँ पर जो था उसने इंटीजर को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, तो डबल डेटा टाइप जो है वो इंटीजर से बड़ी है, तो यहाँ पर हमने इंटीजर को डबल में कन्वर्ट किया, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो गया। हमें 25.0 जो है आउटपुट मिला और इंटीजर का जो आउटपुट था वो हमें सेम एज इट इज़ इंटीजर ही मिला। अब ये हमें एरर किस कंडीशन में रिटर्न करेगा, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख दूँ। अब शॉर्ट भी हमारे पास एक डेटा टाइप तो है, तो यहाँ पर हम जो नंबर रिटर्न कर रहे हैं वो इंटीजर है और यहाँ पर शॉर्ट है। अब ये हमें एरर रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि अगर हम लोग शॉर्ट की लिमिट्स को एक्सीड कर लेंगे तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा। अगर हम लोग इसकी लिमिट्स में रहते हुए काम करेंगे तो ये हमें एरर रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखेंगे ये हमें एरर रिटर्न कर रहा है। इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम इन टू शॉर्ट। इन टू शॉर्ट हम जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंटीजर जो है वो बड़ी डेटा टाइप है, शॉर्ट जो है वो स्मॉल डेटा टाइप है।
तो ये कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो हम लोग छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप की तरफ हम लोग वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़ी डेटा टाइप से छोटी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत टाइप कन्वर्जन के बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको बात बता दिया, टाइप प्रमोशन के बारे में। तो इस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं। अब पैरामीटर लिस्ट जो है, इसके अंदर भी हम लोग डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं फ्लोट रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फ्लोट ही ले सकता हूँ, फ्लोट ए, और मैं कह रहा हूँ डबल बी, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मेरे पास एक और लाइक फ्लोट ही ले लेते हैं, फ्लोट ए बी एन सी। तो अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ फ्लोट। अब देखें मेरे पास यहाँ पर एक डबल की वैल्यू है, 2 फ्लोट की वैल्यूज़ हैं और 3 वैल्यूज़ का सम हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, 3 पैरामीटर्स वाले को ही मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। और अब अगर मैं इसे यहाँ पर रन करता हूँ तो ये रन होता है या नहीं होगा। इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अब यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डबल है और हम लोग जो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं वो फ्लोट है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि डबल डेटा टाइप जो है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट, हम लोग फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन डबल को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर डबल लिख दूँ और फिर उसके बाद इस फंक्शन को मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप यहाँ पर देखें कि 18.0 जो है वो हमें आउटपुट मिल गया इन तीनों वैल्यूज़ का सम। तो ये मतलब कि अगर हमने यहाँ पर जो है वो फ्लोट डेटा टाइप दिया हुआ है फर्स्ट पैरामीटर में, आप देखें। अगर मैं यहाँ पर सेकंड में अगर आप देखें तो हमने डबल का डेटा टाइप दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक फ़्लोट की वैल्यू पास कर दूँ 0.56f, तो फ्लोट की वैल्यू को हम लोग बताने के लिए लास्ट में जो है वो f लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखें मिडल वाली जो हमारी वैल्यू है वो फ्लोट है, लेकिन हमने यहाँ पर डबल एक्सेप्ट किया, तो ये एरर रिटर्न करेगा या हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। ये कंपाइल इजीली हो गया और अब इसे रन करते हैं तो हमें ये एक डबल की वैल्यू जो है वो ये रिटर्न कर रहा है। तो ये क्यों, इसने हमें एरर रिटर्न क्यों नहीं किया कि हमने यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू पास की? क्योंकि फ्लोट जो है वो डबल में कन्वर्ट हो सकता है। बेसिकली इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए थी टाइप प्रमोशन के ऊपर, लेकिन मैं अच्छे तरीके से इसी के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे ईजिली गेट कर लेंगे। तो अब हम लोग इस तरह से हम लोग पैरामीटर लिस्ट की डेटा टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी चाहें। डेटा टाइप्स को चेंज करते हुए सिर्फ पॉसिबल टाइप कन्वर्जन्स के अंदर ही रहकर हम लोग एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं और मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब मैं तो यहाँ पर सिर्फ रिटर्न करवा रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप इन वैल्यूज़ को रिटर्न ही करवाएं या प्रिंट ही करवाएं कंसोल के अंदर। जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, कैलकुलेटर वगैरह क्रिएट करेंगे, तो आप लोग देखिएगा कि उसके अंदर किस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से मेथड्स को हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से मतलब पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कुछ इसी तरह से होगा। ऐसे ही हमारा मेन फंक्शन और मेथड्स हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे और वो हमारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर आप भी और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और भी ज़्यादा मतलब कि पैरामीटर लिस्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप वैल्यूज़ रिटर्न करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप फंक्शनैलिटीज़ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा, इसमें न्यू चीज़ें जो है वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा। बेसिक सिंटैक्स आपको मुझे बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। टाइप कन्वर्जन भी थोड़ी बहुत बता दी मैंने आपको। तो अब आप इसके ऊपर काम जो है वो ज़रूर करिएगा और अगर कोई भी मुश्किल आ रही हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।